यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1, द फ्रैक्शन इज, यानी कहा गया है कि अगर हम 1 को ऐड करते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन हाफ में बदल जाता है। उसी तरह अगर 1 ऐड करें न्यूमरेटर पोर्शन में तो फ्रैक्शन 1 में बदल जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या है हमें बताना है। तो देखो जो दिया गया है पहले वही लिखते हैं। लेट फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स बाई वाई, राइट। तो क्या कहा गया है, देखो हमें कहा गया है पहले कि हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी एक्स वाई बाई वाई प्लस 1, ये कितना के बराबर हो जा रहा है, हाफ, ठीक है। दूसरी बार क्या कहा गया, इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1, 1 न्यूमरेटर पोर्शन में ऐड किए तो ये वाला y रहेगा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन किस में बदल जा रहा है, 1 में, राइट। तो हमें क्या बताया गया, द फ्रैक्शन निकालने के लिए बताया गया। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है x और y में है, राइट। तो अगर हम इन दोनों में x और y को सिंप्लीफाई करके दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दे, ऐसे सिंप्लीफाई करें ताकि x और y में इक्वेशन आ जाए और उन दोनों के भीतर चाहे प्लस करके या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके हम एक ही वेरिएबल में टर्म लेके आ जाए या फिर दो ही वेरिएबल में टर्म रहे जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये कैसे करेंगे, देखो मैं पहले क्या करूँगा, मैंने पहले ये वाला को ऐसे लिख सकता हूँ। देखो क्या लिखूँगा, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, राइट। कैसे हुआ, वाई प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है, तो वही नंबर आ गया, राइट। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, राइट, ये हो गया। अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखो x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्या किसके बराबर है, y प्लस 1 बाई 2, राइट। अब ये x का वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट करने पर क्या होगा, देखो x वाला टर्म y में रिप्लेस हो जाएगा, तो इस साइड भी y इस साइड भी y, राइट। तो y के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, इससे क्या होगा, y वाला टर्म हमारा आ जाएगा। तो उसके बाद x निकाल देंगे, x कैसे निकाल देंगे, y का हिस्सा यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर x क्या होगा, y माइनस 1 हो गया, और फ्रैक्शन क्या था, x माइनस एक्स बाई वाई, वही फ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो x प्लस 1 बाई वाई है, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई है, तो इसे देखो कैसे करेंगे, अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, y प्लस 1 बाई 2 और इसको 1 बाई वाई लिख इज इक्वल टू वाई होगा, राइट। अब देखो इसको अगर एलसीएम लेंगे, ये 2 हुआ, ऊपर क्या होगा, y प्लस 1, ये हुआ 2, राइट, इज इक्वल टू वाई, ये क्या हुआ, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y होगा, राइट। कैसे 2y, यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा था, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, हो गया, राइट। अब देखो ये 2y है इस साइड, ये प्लस y है इस साइड जाकर माइनस y होगा, तो 2y माइनस y क्या होता है, एक y बचेगा, तो y इज इक्वल टू 3, y का आंसर आ गया 3। अब देखो y 3 आ गया, मतलब यही वाला आंसर होगा, ठीक है, और कोई आंसर आएगा नहीं। लेकिन हमें ये भी संदेह हो सकता है, हो सके कि हम ये वाला कैलकुलेशन गलत किए होंगे, तब भी हम निकाल लेते हैं x का वैल्यू। देखो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, y, x प्लस 1 अगर y के बराबर है तो x का वैल्यू आएगा y माइनस 1, तो x होगा y माइनस 1, तो क्या हुआ, y 3 है माइनस 1 यानी 2, तो x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू निकल गया 3। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई यानी 2/3, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज, यानी कहा गया है एक फ्रैक्शन 4 के बराबर हो जा रहा है जब हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हिस्सों में +1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम दोनों ही पोर्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जा रहा है, वो फ्रैक्शन 7 के बराबर हो जा रहा है, राइट। तो कहा गया है वो जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वाला पोर्शन, न्यूमरेटर वाला हिस्सा क्या है वो हमें बताओ।
तो ये कैसे करेंगे देखो, एक बार तुम ट्राई करो। हमें जो दिया गया होता है उसी को ही पहले लिखते हैं, फिर उसी में देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। यही तो मैथ है। मैथ हमें पता नहीं कि पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है, जो दिया गया है वही देखते हैं, अब जो निकालना है वहाँ तक कैसे पहुँचे वही सोचना होता है, राइट। तो हमें क्या दिया गया, अगर देखो फ्रैक्शन को मैं मान लेता हूँ a/b, राइट। पहले वाला माना था x/y, अब मानता हूँ a/b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जब ए फ्रैक्शन बिकम 4 सो 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 1 को बोथ न्यूमरेटर पोर्शन और डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, राइट। वो 7, फिर वही फ्रैक्शन 7 के बराबर हो रहा है जब 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी दूसरा वाला क्या है, a-1 b-1, राइट। ये कहा गया है, ऐसे निकला, हो गया। अब हमें क्या कहा गया, ये न्यूमरेटर पोर्शन निकालो, और न्यूमरेटर पोर्शन क्या है, हमने a माना है, तो a का वैल्यू हमें निकालना है, हाँ कि नहीं। और एक शब्द में कहे न्यूमरेटर, यानी हमें a का वैल्यू निकालना है। अगर हम x/y लेते तो हमारा x न्यूमरेटर होता तो x को निकालते, राइट। तो ये कैसे करेंगे देखो, फिर सिमिलरली देखो, इसको हम ऐसे कर सकते, देखो ये ab+1 ये है, ये भी ab, तो हम इन दोनों की मदद से कुछ ऐसे करेंगे ताकि ये ab का जो टर्म है दोनों इक्वेशन में, ये कुछ सिंपल टर्म में आ जाए, सिंपल टर्म में इक्वेशन में आ जाए, सिंपल टर्म इक्वेशन में, ठीक है। फिर आने के बाद इन दोनों में आपस में चाहे मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्शन करके, एडिशन करके, कुछ भी करके हम चाहेंगे कि एक वैल्यू निकाल दे, ठीक है। अगर हो सके तो a का वैल्यू निकाल देंगे, और अगर नहीं हुआ तो b का वैल्यू निकाल देंगे। फिर ये जो a और b में कोई ना कोई एक इक्वेशन रहेगा, उसी में b का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो हमें अभी जो दिया गया है वही हम करते हैं। अब देखो, इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो अगर अच्छी तरह से अगर हम इसे देखें तो देखो ये a+1 है, ये b+1 है, ये a-1 है, ये b-1 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए a+1 a-1 b+1 b-1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो a² - 1² यानी a² - b², नीचे वाला भी हो जाएगा b² - 1², राइट। ये हो गया। अब देखो, उससे करने से कोई मदद मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। पहले वो वाला करके देखते हैं कि उससे मदद मिलता है कि नहीं। देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दी a+1 b+1 इंटू a-1 b-1, राइट। ये किसके बराबर लिख सकते हैं, देखो ये 4 के बराबर है, ये 7, राइट। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये a² - 1 b² - 1 किसके बराबर, 28 के बराबर, राइट। ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a² - 1 और ये हो जाएगा 28 b² - 28, हो गया। लेकिन देखो, इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा। क्या कर लोगे, और ये -1 है, इस साइड आकर +1 हो जाएगा -27, और ये a - b², कुछ होने वाला है, तो ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं दिखाया कि ये वाला नहीं करेंगे। अगर मैं ना दिखाकर चला जाता तो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों में हम रिलेशन करेंगे। ऐसा रिलेशन जैसे प्लस माइनस एडिशन सब कुछ, जैसे कि ये a+b में सिंपल टर्म में आ जाए। यहाँ पर देखो, ये सिंपल टर्म में आया है, नहीं। क्या इसमें कोई लिंक हो सकता है, नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। कैसे, ये देखो a+1 होगा और इस साइड में क्या होगा, 4b+4 होगा, हाँ कि नहीं। ये इस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ना ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे a-4b, राइट, इक्वल टू 4, और इस साइड में +1 है, इस साइड में जाकर -1 होगा 3। यहाँ अभी यहाँ तक रहने देते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। ये देखो थोड़ा बहुत सिंपल टर्म में आया है, इसको और भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको देखते हैं ताकि इसमें जहाँ तक पहुँचे उन दोनों टर्म में कोई रिलेशन आ जाए, कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो ये वाला कैसे करेंगे, देखो ये वाला क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a-1 7b-7। कैसे 7b-, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, डिनोमिनेटर पोर्शन यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7b - 7 ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a - 7b,
राइट। ये किसके बराबर होगा, -7 इस तरफ अगर +1 हो जाएगा तो ये -6 के बराबर हो गया। तो अब देखो क्या लिखेंगे, तो अब इसको लिख सकते हैं, देखो a - 4b राइट -3b = 6। ऐसे क्यों लिखे -6, ऐसे क्यों लिखे, देखो a - 4b का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3, इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3 - 3b = -6। अब देखो सिर्फ b का वैल्यू निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 से रिप्लेस कर दिया ताकि 1 वेरिएबल में आ जाए। तो इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 कॉमन लिया तो 1 - b, ये -6 होगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड जाकर डिवाइड करेगा तो -6 / 3 2 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर होगा 1 - b 2 के बराबर, राइट। अब देखो b का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पर b अगर माइनस इस साइड में है तो इस तरफ जाएगा तो +b हो जाएगा, और 2 इस साइड में है प्लस में, इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आया, -1, b का वैल्यू -1 आया, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें a का वैल्यू चाहिए, राइट। तो अगर हमें a का वैल्यू चाहिए तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो सॉरी यहाँ पर देखो ये वाला इक्वेशन होगा, देखो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, 3 × 1 - b है तो यहाँ पर =-6 है, तो 3 अगर -6 अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये -2 होगा, राइट। तो b का वैल्यू क्या आएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है, b का वैल्यू +3 आ जाएगा। तो अगर b अगर +3 आ रहा है, देखो ये वाला इक्वेशन ईजी है, तो यहाँ पर b का वैल्यू पुट करते हैं, वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ना हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या होगा, a - 4 × b, a यहाँ पर अननोन रहेगा, यहाँ पर b भी अननोन था, लेकिन b का वैल्यू अभी पता चल चुका है, तो b का वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर सिर्फ a ही अननोन रहता है, ठीक है। तो 4 × b का वैल्यू क्या है, 3 = 3, राइट। तो ये क्या लिख सकते, a - 12 = 3, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर -12 है, इस तरफ जाकर +12 हो जाएगा, तो 3 + 12 यानी 15, तो a = 15, राइट। तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आया, न्यूमरेटर a था, न्यूमरेटर का वैल्यू आएगा 15। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तब ठंडा दिमाग से करना चाहिए, नहीं तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया था वैसे मिस्टेक हो जाएगा, याद रखना चाहिए। क्या आप चाहे मैथ में कितना भी एक्सीलेंसी हासिल की हो, मैथ में कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर हम ठंडा दिमाग से ना करें और थोड़ी सी ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी समझो, ठीक है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ध्यान घटा और मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही से करना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a = 15 और न्यूमरेटर है 15, क्यों, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से a आया, a है न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इफ 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/3 एंड 4 बी एडेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम्स 3/4, द फ्रैक्शन इज। एक बार ध्यान देना, यहाँ पर नहीं कहा गया कि दोनों में एक ही बार में ऐड कर रहा है, ठीक है, अलग अलग ऐड हो रहा है, एक बार डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, एक बार एक बार न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले कहा गया है कि एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, तो फ्रैक्शन m/n मान लिए, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर m न्यूमरेटर है, n डिनोमिनेटर है, राइट। अब क्या क्या है, 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/3, ठीक है, हम वो कर लेते हैं, m n + 3 डिनोमिनेटर में ऐड किए तो कितना हो रहा है, 1/3, सिमिलरली हो गया। उसके बाद क्या क्या है, इफ 4 बी एडेड टू द न्यूमरेटर इट बिकम 3/4, यानी 4 को हम न्यूमरेटर पोर्शन में ऐड किए, ठीक है, और डिनोमिनेटर n को n रहने रहते हैं, ये किसके बराबर हो जा रहा है, 3/4। अब फ्रैक्शन बताना है क्या है। अब देखो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आराम से बता सकेंगे। देखो ये m और n में है, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी m और n में है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है,
यानी पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि इन दोनों को अच्छी तरह से सॉल्व करें ताकि ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है ये उठ जाए, एक सिंपल टर्म में आ जाए, राइट। वहाँ पर सिंपल टर्म में आने के बाद कोई भी एक ऐसे वेरिएबल हम निकालें, ऐसे वेरिएबल का वैल्यू निकालें जिसका वो वेरिएबल का वैल्यू और एक बाकी जो वेरिएबल अननोन है उसके वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो हम अगर हम m का वैल्यू निकालते हैं वो n के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो जहाँ पर भी m लिखा होगा वहाँ पर n के टर्म में उसका वैल्यू लिख देंगे और बाकी जो n वाला टर्म होगा n रहेगा, ताकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे n वाला हिस्सा रह जाता है, n का वैल्यू निकल गया, एक का वैल्यू निकल गया, एक का वैल्यू, फिर बाद में वो n का वैल्यू निकल गया। जो पहले वाला इक्वेशन था m और n में, उसमें अब दो अननोन नहीं रहते क्योंकि ना n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे और जो बाकी अननोन रहता है m, उसका वैल्यू निकल जाएगा। और हमारा फ्रैक्शन क्या था, m/n, m भी अभी नोन हो गया, n भी नोन हो गया, तो m/n बैठा देंगे फ्रैक्शन में, राइट। देखो इस तरह का क्वेश्चन तुम जब भी सॉल्व करोगे तभी जाकर तुम्हें समझ में आएगा। ये कभी भी मत समझ लेना कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तुम देख लिए तुम सब कुछ समझ गए, नहीं। इससे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा हो रहा है, नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये देखो, और क्यों कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि ना तुम्हें समझना है, तुम्हें करना है, और कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो। हाँ, शॉर्टकट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम दूसरे से आगे जा सके और टाइम मैनेजमेंट कर सके। लेकिन उससे पहले हमें पूरा प्रोसेस को जानना है ताकि हम पूरा ये को जान सके, पूरा प्रोसेस को जान सके, पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मान लो किसी दिन हम शॉर्टकट ही भूल गए, तब फिर हम जब क्वेश्चन याद रहेगा, जब उसका प्रक्रिया याद रहेगा, प्रोसेस याद रहेगा, तब हम आसानी से कर सकेंगे और उसको समझकर हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी लगा लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये समझो। और लर्निंग हर वक्त समय लेता है, कभी भी जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो अभी करते हैं, देखो। तो पहले मैं जैसे कहा था, ये इसको सिंपल टर्म में लेके आएंगे। देखो m को हम ऐसे लिख सकते हैं 3m = n+3, राइट। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, पहले देखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको होगा 4m + 16 = 3m। अब देखो मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ 4 × m + 4 ये ब्रैकेट में, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ पर, क्यों, n इस साइड में डिवाइड कर रहा है, उस साइड में मल्टीप्लाई होगा, 4 इस साइड में डिवाइड कर रहा है, उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, राइट, हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3m है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं 3m को ये लिख सकता हूँ 3m + m 16 = 3m। ऐसा 3m और m में क्यों तोड़ा, देखो 3m का वैल्यू n में दिया हुआ है, तो n का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, n का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ऐसा तुम कर सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो ये n का टर्म तो रह जा रहा है, n का टर्म में आ जा रहा है, लेकिन फिर भी तो m एक अननोन रह रहा है ना, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर तुम क्या कर सकते हो, ये m को, ये सिर्फ m का वैल्यू यहाँ से निकालो। जैसे m का वैल्यू ऐसे निकाले तो m क्या हुआ, n+3/3 ये निकाले। अब ये m का वैल्यू n के टर्म में जो है, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, राइट। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस करने पर क्या होगा, देखो 3m यानी n के टर्म में 3 × n+3/3, m का वैल्यू क्या है, n+3/3 + 16 = 3n। और ये 3m + m लिखा है यहाँ पर, इसीलिए ये डायरेक्ट 4m में भी तुम रिप्लेस कर दो, क्या, 4 × n+3/3, वही एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, n+3, राइट, ये बचेगा n+3/3 हुआ। अब ये बचेगा 16, अब ये बचेगा 3n। अब देखो सिर्फ n के टर्म में है, क्या, n के टर्म में सब फ्रैक्शन इक्वेशन है, तो n ही अननोन रहेगा, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो अगर एलसीएम 3 लिए तो क्या होगा, ये होगा 3n + 9, ये होगा n + 3, ये होगा 48,
राइट, ये होगा 3n, राइट। अब देखो यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा है, अब देखो यहाँ पर 3 डिवाइड करें तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, पहले ये वाला देखो 3n प्लस n कितना होता है 4n, 9 प्लस 3 होता है 12, 48 प्लस करने पर 60 हो जाएगा। हुआ। अब ये 3 था, 3 को देखो इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते, क्या होगा 9n हो जाएगा, हो गया 9n माइनस 4n कितना होगा 5n, किसके बराबर 60 के बराबर। तो n का वैल्यू कितना निकला 12, कैसे 12, 5 यहाँ पर डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड अगर डिवाइड करेगा तो n का वैल्यू 12, राइट, n का वैल्यू 12 निकला। तो देखो ये वाला ऑप्शन प्रोबेबली हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं क्या m 5 आ रहा है, देखो m कैसे आ रहा है, m का वैल्यू देखो m इज इक्वल टू n प्लस 3/3, तो m का वैल्यू क्या होगा n प्लस 3, n प्लस 3, n का वैल्यू 12 है प्लस 3/3, राइट, n 15/3 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो n 5 आया, n 12 आया, तो 5/12, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।